हाँ तो गाइस, आज से मैं एक कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं पाइथन का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, ये हमारा पहला सवाल है। ये कोड फोर्सेस का सवाल है। मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले एक बार ट्राई कर लें, स्क्रीन को पॉज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही मेरा कोड देखें। मैं इस प्रॉब्लम को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले हम सैम्पल इनपुट्स के हिसाब से इनपुट्स ले लेते हैं और यही है हमारा पहला स्टेप। पहले हम नंबर ऑफ स्टिक्स ले लेते हैं। अब हम लेंथ्स की लिस्ट ले लेते हैं। अब मैं इन लेंथ्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। पाइथन में सॉर्टेड नाम का एक फंक्शन होता है, तो हमें किसी भी तरह की सॉर्टिंग का पूरा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो L_sorted होगी हमारी नई लिस्ट, जिसमें हमने लिस्ट L के एलिमेंट्स को सॉर्ट करके रखा है। अब हम पहला साइड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे बड़ी लेंथ की स्टिक से सबसे छोटी लेंथ की स्टिक तक चेक करते हुए आएंगे। क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर मुझे 2 सेम लेंथ की स्टिक मिल जाए तो हम एक साइड का सिलेक्शन कर सकते हैं। या अगर उस इंस्ट्रूमेंट से 1 यूनिट तक की लेंथ छोटी कर दें और 2 बराबर स्टिक्स मिल जाएं, तो भी हमारा एक साइड का सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमारे समझने के लिए हम थोड़े से कमेंट्स लिख लेते हैं। अब हम पहली दोनों लेंथ्स की स्टिक्स की चेकिंग छोड़ के दूसरे साइड सिलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम इस रेक्टेंगल के दूसरे साइड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ऐसे सारे रेक्टेंगल्स का सिलेक्शन करके इनके एरियाज़ का सम कर लेते हैं। अब टोटल एरिया को प्रिंट कर देते हैं। और मेरा ये कोड एक्सेप्ट भी हो चुका है कोड फोर्सेस पे। तो ये रहा मेरा कोड और मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।